नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं मैथ्स के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है और आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चन आज आप लोग के लिए क्या आए हैं। इस सभी क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन और पेपर के सॉल्व करने वाले हैं। बिना पेन और बिना पेपर के सिर्फ देख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिर्फ देखेंगे और क्वेश्चन को टिक करेंगे। ठीक है, अगर कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे एक बार कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग को कमेंट करना है कि समझ में नहीं आया। ठीक है, उसको हम कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो और बेहतरीन से बेहतरीन तरीका जो हो सके उससे बताने का ट्राई ज़रूर करेंगे। 4 क्वेश्चन आज भी लेके आए हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, ये भी क्वेश्चन जैसे VVI क्वेश्चन है, बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। ऐसा नहीं है कि सेम 52 का 44 का 13 का 13 सभी तीनों का तीनों मान बराबर मिलेगा आप लोगों को कोई भी एग्जाम में। बस ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हो सकता है वहाँ पे 46 कर दे, हो सकता है यहाँ पे 10 कर दे, हो सकता है यहाँ पे 45 कर दे, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श से 6 गुनी है। ठीक है, उत्कर्ष का आयु जो है वो उसके पुत्र विमर्श से 6 गुना है। बेटा से 6 गुना बड़ा है उत्कर्ष, मतलब उसका बाप। 4 वर्ष बाद उसकी आयु विमर्श से 4 गुनी हो जाती है। कब? 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद क्या हो जाता है? 4 वर्ष के बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी, मतलब बाप का जो उम्र है, बाप का देखिए, बाप का जो उम्र है वो क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। किससे? बेटा से। ठीक है, बेटा से जो है वो 4 गुना हो जाता है। कब? 4 वर्ष के बाद 4 गुना हो जाता है, 4 वर्ष के बाद। तो हम लोग तो पूछा है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो बिना एक्स बाई माने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंतिम तक। तो देखिए क्या करना है, चलिए करते हैं। बस पूछा है कि दोनों के उत्कर्ष और उसके पुत्र के उत्कर्ष अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा है। देखिए बोला है कि 6 गुनी आयु का है, मतलब 6 गुना बड़ा है। तो ऑप्शन में हम लोग ऑप्शन से देखेंगे तो इसमें 6 गुना है, तो देख रहे हैं कि इसमें भी 6 गुना है, 6 × 35 इसमें भी 6 गुना है, 6 × 36 इसमें भी 6 गुना है, 10 × 6 = 60 इसमें भी 6 गुना है। चलिए सभी 6 गुना है, तो हो सकता है सभी ऑप्शन में कौन ये सभी 6 गुना है, तो हो सकता है सब में से कोई एक सही हो। ठीक है, अब ये अभी नहीं छांट सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर मानिए किसी में 6 गुना नहीं रहता तो उसको डायरेक्ट काट देते, लेकिन क्या है यहाँ पे सब 6 गुना है, तो सब अभी तक फिलहाल तो हमको सब नज़र आ रहा है। आगे देखते हैं। अब क्या बोला है कि 4 वर्ष के बाद क्या होता है? बाप बेटा से 4 गुना हो जाता है 4 वर्ष के बाद। तो ये क्या हो जाएगा 4 वर्ष के बाद? 28। और ये क्या हो जाएगा 4 वर्ष के बाद? 8। 4 गुना है? नहीं है, मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। ये क्या हो जाएगा 4 वर्ष के बाद? 9। और ये क्या हो जाएगा 4 वर्ष के बाद? 34। क्या यहाँ पे 4 गुना है? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। वाह। अब ये क्या हो जाएगा 4 वर्ष के बाद? 10 वर्ष का। ये क्या हो जाएगा 4 वर्ष के बाद? 40 वर्ष का। 4 गुना है? वाह, पुर गया। देखिए क्या है 4 गुना है, बेटा जो है बाप मतलब जो क्या है, बाप जो है बेटा से 4 गुना है। तो यही ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन हमारा सी मिल रहा था, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देखना चाहते हैं ऑप्शन डी, तो उसमें भी देखिए नहीं पूरेगा। ये क्या हो जाएगा 4 साल के बाद? 64। ये क्या हो जाएगा 4 साल के बाद? 14। क्या 4 गुना है? नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से देखिए कितना हम लोग क्वेश्चन को देख के उड़ा दिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को भी उड़ाना है, क्वेश्चन को सिर्फ देख के उड़ाना है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ, देखिए कितना अच्छे से किए। सिर्फ बिना पेन और बिना पेपर का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। कुछ यहाँ लिखने लायक नहीं था। कैसे कर सकते हैं देखिए। आप लोग के सामने हम है नहीं, हम यहाँ पे हाइड हैं। सिर्फ और मेरा पेन चलेगा तभी लगेगा कि हाँ हम यहाँ पर हैं। इसीलिए हमको पेन चला के कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, नहीं तो बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? देखिए क्या है
छः गुना है तो सभी ऑप्शन में देख लेते हैं, सभी 6 गुना है, सभी हो सकता है। आगे क्या बोला, 4 वर्ष के बाद क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। 4 वर्ष के बाद ये 28, ये 8 हो जाएगा। 4 गुना हुआ, नहीं हुआ। ये 34 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 4 गुना है, नहीं है। ये 40 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 चौके 40, ये 4 गुना। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए मानिए अभी हम लोग किए तो मात्र कुछ ही सेकंडों में किए, क्वेश्चन को देख के उड़ा दिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उड़ा देंगे। ठीक है, गर्दन इसका काट के उड़ा देंगे, बस आंसर मिल जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है 2 नंबर में 2 अंकीय संख्या है। ठीक है, एगो जो है 2 अंकीय संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है, 8 है। जैसे इस प्रकार से मानिए ऐसा हम अंक लिख दिए, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 8 8 16। इसके अंकों का योग कितना हो गया, 16 हो गया। इसके अंकों का योग कितना हो गया, 16। उसी प्रकार से बोला है एक संख्या जिसके अंकों का योग क्या है, 8 है, उसके अंकों का योग कितना है, 8 है। ठीक है यदि उस संख्या में 36 जब घटाते हैं तो संख्या का अंक क्या होता है, स्थान बदल लेता है। मानिए कोई संख्या 48 में, कुछ भी ले लिया, हम 48 ले लिए, तो बोल रहा है कोई ऐसा संख्या है कि मानिए जिसके अंकों का योग क्या है, 8 है। ठीक है, अंकों का योग कितना है, 8 है। यहाँ तो 8 4 12 पूरा छोड़िए, बस अपनी कोई संख्या ये है, इसमें अगर कुछ भी जोड़ते या घटाते हैं तो इसका अंक क्या होता है, बदल जाता है। अंक एक दूसरे के स्थान में बदल लेता है, मतलब ये स्थान बदलेगा। क्या स्थान बदलेगा, तो 8 बाद में था तो 8 पहले आ जाएगा, 4 पहले था तो बाद में 84 बन जाना चाहिए। ठीक है, अब समझाने के अनुसार तो स्थान बदलने का मतलब यही होता है जो आगे हो पीछे आ जाए, जो पीछे हो वो आगे चल जाए। ठीक है, देखिएगा करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। ठीक है, अंकों का योग कितना है, 8 है। उसमें जब 36 घटाते हैं तब उसका जो संख्या में जो है वो स्थान बदल लेता है 36 घटाने के बाद। तो चलिए करते हैं सॉल्व कि कैसे सॉल्व करेंगे। नो पेन। ठीक है, विदाउट पेन सॉल्व करने वाले हैं। विदाउट पेन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा अंकों का योग कितना, 8 है। 6 2 8, ये भी हो सकता है। 5 3 8, ये भी हो सकता है। 5 3 8, ये भी हो सकता है। और 6 2 8, ये भी हो सकता है। सभी ऑप्शन में अंकों का योग क्या था, 8 था। चलिए एक तो सेटिस्फाई हो गया, पहला ये हो गया, पहला देखिए सेटिस्फाई हो गया, योग 8। अब बोला है कि जब 36 घटाते हैं ना उसमें तो क्या होता है, संख्या जो है अपना स्थान बदल लेता है। तो सभी में 36 घटा के देखते हैं, क्या 26 में 36 घटेगा, माइनस में आ जाएगा। चलिए पहला खत्म हो गया। 35 में 36 घटेगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 35 में 36 घटेगा, माइनस में आ जाएगा। तो दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, क्या कि 36 नहीं घटेगा, माइनस में आएगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, माइनस में आ जाएगा। अब देखिए इसमें 35 घटाते हैं, अगर इसमें 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 35 क्या करेंगे, -35। 35 ही घटाना है, 36 घटाना है, सॉरी 36 घटाना है। ठीक है, तो 36 मान इसमें भी 36 घटाते हैं। 36 से 4 40, 40 10 10 4 14, 14 3 17, कितना हो गया, 17 घटाएंगे अगर 36 कितना हो जाएगा, 17। क्या देखिए अंक बदल रहा है, अंक बदलता तो कितना हो जाता, 3 बाद में था तो 3 पहले और 5 पहले है तो 5 बाद में 35 हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना, 17। मतलब ऑप्शन सी भी क्या है, गलत है। ऑप्शन सी भी क्या है, गलत है। ऑप्शन डायरेक्ट जब 3 को ऑप्शन गलत हो, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ये तो समझने वाला भी बात है, 3 को नहीं हुआ तो चौथा ही होगा, मतलब 62 इसका आंसर हो जाएगा। चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं। 36 घटाएंगे तो कितना हो जाना चाहिए, देखते हैं कितना हो जाना चाहिए, अंक बदल जाना चाहिए, मतलब 2 आगे और 6 पीछे हो जाना चाहिए। ठीक है, 36 घटा के देखते हैं। 62 में तो 36 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में 6 गया 6, 4 में से नहीं 5 में से 3 गया तो 2, 26। मतलब घटाए तो कितना आ गया, 26 आ गया। 26 ही आना चाहिए था। अब देखिए अंक क्या हुआ, परस्पर बदल रहा है। 2 था बाद में तो 2 आ गया पहले, 6 था बाद में तो 6 पहले था, 6 आ गया बाद में। अंक क्या हुआ, परस्पर बदल गया। तो ये क्या हो गया, 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 तो कौन सा ऑप्शन में है 62, ऑप्शन हमारा देखिए डी है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप देखिए बिना पेन और बिना पेपर का क्वेश्चन को सॉल्व किए। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, किसी धातु में निकेल और लोहे का अनुपात क्रमशः 8:2 है। ठीक है,
क्या है, धातु है जिसमें कि निकेल है और लोहा है, उसका अनुपात 8:2 है। तो लोहे में, धातु में लोहा कितना प्रतिशत है, ठीक है, 8:2 है। ये क्या है, निकेल है, Ni है, ठीक है, ये क्या है, निकेल है, ये क्या है, लोहा है, लोहा का अनुपात है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि लोहा धातु में जो है, टोटल धातु में लोहा कितना प्रतिशत है। तो लोहा जो टोटल में कितना है, लोहा तो टोटल में 2 है, तो 2 है। कितना टोटल, कितना है, टोटल है 10 का, तो 10 प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत जब निकालना है तो गुना 100, 0 से 0 कट गया, 10 दूना 20। तो लोहा जो है उसमें कितना प्रतिशत का है, 20% का है, ठीक है। इसमें जो लोहा का प्रतिशत है कितना है, लोहा 20% है, तो लोहा हो गया 20% आंसर। इसी प्रकार से पूछ सकता था कि निकेल कितना प्रतिशत है, तो निकेल निकाल लेते, कितना प्रतिशत निकेल हो जाएगा। टोटल तो निकेल 8 है इसमें अनुपात में, और टोटल में टोटल धातु कितना का है, 10 का है। 8 तो 10 ही ना होता है, टोटल तो 10 है। इसमें पूछा है प्रतिशत, तो गुना 100, तो 0 से 0 कट के 8 80, मतलब निकेल कितना है, 80%। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, लोहा का देखिए यहाँ पे निकला है, ठीक है, कलर को चेंज करके बताते हैं। हाँ हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है लोहा का हम लोग का कितना निकला, 20%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन को हम लोग देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी तक ना ही लाइक करने बोले, ना ही शेयर करने बोले। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सभी मित्रों के साथ, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, क्या किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। कोई संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है जिसमें कि 52 से भाग देते हैं तो शेष 44 बचता है, यदि उसी संख्या में 13 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा। उसी संख्या में 13 से भाग दे रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, और यहाँ पे एक चीज़ हो कि पहले किससे भाग दे रहे थे, 52 से, तब शेष बचता था कुछ भी, छोड़िए कुछ भी बचता होगा, लेकिन पहले भाग देते थे 52 से, अब कितना से दे रहे हैं, 13 से। अब जो भाग दे रहे हैं वो पहले जो भाग दे रहे थे उसमें पूरा भाग लग रहा है क्या, अब दे रहे हैं 13 से, अब पहले दे रहे थे 52 से, तो इस दोनों में पूरा भाग लग रहा है। तो देख रहे हैं पूरा कट जाएगा, 13 चौके 52, 4 बार। अगर पूरा कट जाए तो डायरेक्ट आंसर के लिए क्या करेंगे, अभी कितना देना है, 13 से भाग देना है, तो 13 से इसका जो पहले वाला में शेष आया था भाग दीजिए, 44 में डायरेक्ट 13 से भाग दे दीजिए, 13 39, तो शेष कितना आ जाएगा, 5। तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे कि पहले देखना था, पहले जो संख्या में भाग दे रहे थे, पहले क्या भाग दे रहे थे पहले जो है 52 से भाग दे रहे थे, तो शेष बचता था 44। अब 13 से भाग देना है, तो पहले देखेंगे जो पहले 52 से भाग देते थे ना, तो 52 में पूरा भाग लगेगा, 44 कितना है, 13 है ना, 13 से, तो हम लोग देख रहे हैं कि 13 से पूरा भाग लग जाएगा ये 52 में, ठीक है, इस 52 में जो है पूरा भाग लग जाएगा 13 से। तो अब देखना है कि 52 से जब भाग देते थे तो शेष 44 बचता था, तो यहाँ तो पूरा भाग लग गया 52 में 13 से। अब देखेंगे डायरेक्ट 13 से 44 में भाग दे देंगे उस पहले वाला शेषफल में 13 से, तब निकल जाएगा कि जो भी संख्या होगा उसमें अगर 13 से भाग देंगे तो शेष हमारा 5 ही बचेगा। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे किए एक बार हम फिर से इसको बताते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला है, कोई भी संख्या हमको नहीं पता है, उसमें जब 52 से भाग देते हैं तो शेष 44 बचता है, जब उसमें 52 से भाग देते हैं तो शेष बचता है 44। यदि उस संख्या में 13 से भाग दे तो शेष कितना बचेगा। देखिए 52 से भाग दे रहे थे तब में शेष 44 बचता था, तो 52 से मतलब क्या था, पूरी नहीं करता था, शेष 44 बच जाता था। तो अगर हम इसमें जो है 13 से भाग दे के देखेंगे, जो संख्या हमको तो बताना है, लेकिन इससे क्या था, शेष 44 बच रहा था। तो इसमें पहले देखते हैं कि 13 से भाग लगता है क्या। पहले तो कितना से 44 से ही भाग देते थे, पहले 44 से भाग देते थे, पहले 52 से भाग देते थे, तो अब दे रहे 13 से, तो क्या 13 से 52 में पूरा भाग लग जाएगा। हाँ पूरा भाग लग जाएगा। अगर पूरा भाग लग जाए तो डायरेक्ट जो शेषफल है ना,
डायरेक्ट जो शेषफल है उसी में भाग दे देंगे, जो अभी भाग दे के निकाला, अभी 13 से भाग दे के निकालना है, 13 से भाग दे दीजिए डायरेक्ट शेषफल में। डायरेक्ट शेषफल में अगर 13 से भाग देंगे तो निकल जाएगा कि 13 से भाग देंगे उस संख्या में, तब शेष कितना बचेगा। 52 से भाग दे रहे थे तब 44 बच रहा था, इसी 44 से भाग दे दिए हम लोग क्या 13 से, तो निकल गया कि 13 से भाग देंगे तब शेषफल कितना बचेगा 5। 13 तिया 39, 3 बार 39, 5 आ जाएगा, शेष कितना आ गया 5 आ गया। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बस देखना है कि 52 में 13 से पूरा भाग लग रहा है, हाँ लग रहा है। तो 52 में जब भाग देते थे तो शेष कितना बचता था 44, तो 13 से भाग देंगे कितना, तो 13 में डायरेक्ट 44 में भाग दे दीजिए, 13 में डायरेक्ट 44 में डायरेक्ट 13 से भाग देंगे तो शेष 5 बचेगा। मतलब 13 से अगर जो भी संख्या रहा होगा उसमें अगर 13 से भाग करते तो शेषफल हमारा 5 बचता। क्या बचता शेषफल 5 बचता। तो कौन सा ऑप्शन डी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन डी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे नए वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलता रहे, ठीक है। डेली का 4 मैथ्स और 4 रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। तो आई होप आप देखिए चारों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में, बिना पेपर और बिना पेन का सॉल्व करेंगे फिर से जो क्वेश्चन आएगा। तो चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।